हाँ जी, किवें हो सारे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं पासला व्लॉग्स। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स, कुछ ज़रिए, कुछ तरीके, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको ध्यान में रखनी है अपनी बियर्ड ग्रोथ की स्टार्टिंग से लेकर। अगर मुस्टैचेस ग्रो कर रहे हो या बियर्ड ग्रोथ कर रहे हो या फिर अपनी पैची बियर्ड को फिक्स कर रहे हो, तो इस सारे के सारे आप एक तरह से कह लो कि इस सफ़र में यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। मतलब कि मैंने कैटेगराइज नहीं करा है कि ये डूज हैं ये डोंट्स हैं, बस मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। उन चीज़ों को अपने जहन में रखना है और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला है हमारा कि आपको अपने चेहरे की स्किन, आपकी फेशियल स्किन जो है वो उसको क्लीन रखना है। उसको 2 बार दिन में वॉश करना है, 3 बार भी कर सकते हो अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट में आप आउटडोर्स वगैरह काम करते हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें पर्टिकुलर हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती हैं कि आपको कम से कम 2 बार तो अपना चेहरा धोना ही है पूरे दिन में। और ये बात सिर्फ इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मुंह धोना है या चेहरा साफ़ रखना है, तो ये तो सबको पता ही है। पॉइंट मेरा मेन ये है कि आजकल मार्केट में बहुत सारी एड्स वगैरह भी चल रही हैं कि माइनॉक्सिडिल वगैरह की जो फेस वॉशेज़ हैं वो आने लग गई है और कंपनीज बोल रही हैं कि इससे अपना जो है चेहरा धोओगे तो बियर्ड ग्रोथ आपकी बूस्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं कंपनीज़ की ओर से। और इन सारी चीज़ों के ऊपर यकीन मत करो और पैसा भी वेस्ट मत करो, क्योंकि माइनॉक्सिडिल सोल्यूशन जो है वो सबसे बेस्ट तभी असर करता है जब आप उसका टॉनिक या फिर सोल्यूशन अप्लाई करोगे, ना कि किसी भी फेस वॉश में मिला हुआ यूज़ करोगे। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखना, अपने पैसे बचाओ। और अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हो मुस्टैचेस के ऊपर या बियर्ड ग्रोथ के ऊपर, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल के ऊपर जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर हमारी मुस्टैचेस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें इंट्रो से स्टार्ट करो। तो इंट्रो से स्टार्ट करके 1 बाय 1 सारी वीडियोस आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो तक आते आते सारा कुछ समझ में आ जाएगा और आपकी बियर्ड ग्रोथ और मुस्टैचेस ग्रोथ में आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मोकिंग जो है वो उसको कम कर दो या फिर क्विट ही कर दो। ऑब्वियसली जो निकोटीन है उसकी कंजप्शन डायरेक्टली लिंक्ड है ग्रोथ हार्मोन से, और ग्रोथ हार्मोन्स डायरेक्टली लिंक्ड हैं फेशियल हेयर ग्रोथ या फिर बियर्ड हेयर ग्रोथ को। तो इस हिसाब से आपको जो स्मोकिंग है उसको छोड़ दो, आपकी निकोटीन कंजप्शन है जो उसको कम कर दो और आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा उसी के साथ साथ। और बियर्ड ग्रोथ और ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो ग्रो होने लगेंगे, और जिससे अल्टीमेटली हो सकता है कि आपकी बियर्ड ग्रोथ और मुस्टैचेस ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। और अभी स्ट्रेस की बात करी है मैंने, तो डाइट वाली वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो और आप नींद कम ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ों जो है वो रल मिल के जो है वो आपकी बियर्ड ग्रोथ के ऊपर, आपके ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन्स रुक जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ रुक जाती है। तो ये आप पूरी वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब आप बियर्ड ग्रोथ या फिर मुस्टैचेस ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तो डर्मा रोलर सबसे पहले वक्त के ऊपर नहीं खरीदना है। मतलब कि आपने बियर्ड ऑयल खरीदा तो सबसे पहले ही आप जो चीज़ें आपकी ज़रूरी खरीद रहे हो बियर्ड ग्रोथ जर्नी के लिए, तो सबसे पहले डर्मा रोलर मत खरीदना। वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक वो दर्दनाक होता है उसकी एप्लीकेशन, उसका यूज़। तो आप कोशिश कीजिए सबसे पहले 2-3 महीने आप बियर्ड ऑयल लगा के देखो। अगर बियर्ड ऑयल की वजह से आपकी बियर्ड ग्रोथ होती है तो अच्छी बात है। अगर फिर भी कुछ हद तक बाल ग्रो करके रुक जाती है ग्रोथ, तो फिर आप डर्मा रोलर की ओर देख सकते हो। और डर्मा रोलर 0.5 mm का सबसे बेस्ट रहता है फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए, तो आप वो वाला खरीद सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि आप ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड मत हो। बियर्ड ग्रोथ कुछ ऐसी चीज़ है जो वक्त मांगती है, तो आप कोशिश कीजिए 3-4 महीने तो ऐसे ही बिना कटिंग के अपनी बियर्ड, अपनी मुस्टैचेस को ग्रो करने दीजिए। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी। अब आपकी बालों की जो है वो हेयर ग्रोथ की जो रफ्तार है वो पता चल जाएगी आपको, और उसके साथ साथ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपनी मुस्टैचेस या फिर बियर्ड ग्रोथ की जर्नी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि बियर्ड को या फिर मुस्टैचेस को कब कटवाना है, कब ट्रिम करवाना है, कब उनकी जो है वो उनको ऑल्टर करवाना है, उनकी लेंथ या फिर उनकी डेंसिटी जो है वो कम ज़्यादा कब करवानी है, मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, अपनी बियर्ड ग्रोथ के हिसाब से कब आपको मुस्टैचेस को ट्रीट करवाना है, तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए ये पॉइंट बताना ज़रूरी था। आपको सुन के लग रहा होगा शायद मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ मायने रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपका जो ख़त है, आपने जो अपनी फेस कट रखना है, अपनी बियर्ड शेप रखनी है, वो कभी भी जो है वो 90 डिग्री वाला एंगल का डिज़ाइन जो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा अगर मिली मुझे फ़ोटो, तो वैसी नहीं रखनी है। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ तो ऐसे रखना। मेरी भी थोड़ी सी अभी
अनग्रूम्ड सी है, तो या तो स्ट्रेट रख लेना बियर्ड की लाइन ऐसे, या फिर जो नेचुरल आपकी आ रही होती है ग्रोथ जो कि गोल होती है विच इज़ राउंड, जैसे कि आप देख सकते हो, तो पूरा एक सर्कल बनता है। अगर आप ऐसे देखो तो वो नेचुरल भी आप शेप रख सकते हो, लेकिन हाँ ऐसा है कि ऐसे आके ऐसे स्ट्रेट लाइन कभी नहीं रखनी, क्योंकि मूंछों के साथ वो जचती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, वरना जुलूस निकलेगा आप, और ऐसे ही आप अपना गलत जो स्टाइल है कैरी करते फिरोगे, तो विच इज़ रॉन्ग है ना। तो नेक्स्ट हमारा ये है कि अपनी फेस के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, मतलब कि आपके फेस शेप के हिसाब से, फेस साइज़ के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, आप कहाँ रहते हो उसके मौसम के हिसाब से, क्या काम करते हो, आपका जो वर्क प्रोफाइल है उस हिसाब से, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने मुस्टैशेस की जो लेंथ है और डेंसिटी है वो कितनी रखनी है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो काफ़ी ज़्यादा मूछें लंबी लंबी बड़ी बड़ी रखते हैं, तो उससे अगर आपकी एज कम है तो आप अगर बियर्ड ज़्यादा रखोगे तो आपकी एज जो है वो अल्टीमेटली वो ज़्यादा लगेगी लोगों को। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखना, और इसके हिसाब से ही अपनी मूछों की लेंथ, अपनी बियर्ड का स्टाइल और अपनी मूछों की डेंसिटी रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप वैक्स लगाते हो तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ऑनेस्टली। तो मैं कम ही कभी कभी ओकेजनली यूज़ करता हूँ, और जो मैं यूज़ करता हूँ वो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक करके। तो मैं कम यूज़ करता हूँ, आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि बड़ी डब्बी मत लेना। बड़ी डब्बी एक तो वेस्ट जाएगी, क्योंकि वो आप यूज़ करते रहोगे ख़त्म होते होते टाइम के काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्यूब्स में जो आती हैं वो वाली यूज़ करके देखना पहले, कौन सी आपको ग्रिप अच्छी दे रही है, कौन सी आपको होल्ड अच्छी दे रही है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी वाली वैक्स चूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही है कि इसका ही सब पार्ट है कि आपको जो वैक्स है वो कभी अप्लाई नहीं करनी इस सूरत में कि अगर आपकी मूछों की लेंथ और डेंसिटी कम है। जैसे कि मैंने अपने अर्ली डेज ऑफ मुस्टैशेस ग्रोइंग में, आप यहाँ पे देखो फोटो, तो मैं वैक्स अप्लाई करता था, कभी कभी ओकेजनली कर लेता था। तो एक तो मूछों की डेंसिटी कम थी पहले ही, और ऊपर से जब आप वैक्स अप्लाई करते हो तो बालों की डेंसिटी और ज़्यादा कम लगती है, क्योंकि जो जैसे कि अभी राइट नाउ आप देख सकते हो कि काफ़ी रफ सी लुक है, और मूछों के बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो है अपने, क्या कह लो कि थोड़ी सी उनमें स्पेस है। और अगर आप यही आप वैक्स अप्लाई कर लोगे तो वो स्पेस और ज़्यादा कम हो जाएगी, और जो हेयर हैं वो विल स्टिक टुगेदर, और उस हिसाब से जो बालों की डेंसिटी है और ज़्यादा कम लगेगी। तो आप देख सकते हो डेंसिटी और लेंथ कम थी उस वक्त, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मतलब कि अच्छी लुक नहीं आ रही थी, जुलूस निकला हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं। चलो अभी तो पुरानी बात हो गई है काफ़ी। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि अगर आप मुस्टैशेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो ये चीज़ें पहले ही ध्यान में रखना कि उसके फ्यूम्स बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ सोल्यूशन होता है। और इस सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपकी नाक सेंसिटिव है तो इस चीज़ का हल पहले कर लेना, तो आँखों को फ्यूम्स से बचाना, ठीक है। और अगर आप ट्रीट करवा रहे हो तो किसी अच्छे इंसान से करवाना जो कि ये ट्रीटमेंट पहले कर चुका हो, क्योंकि अगर रूट्स के ऊपर अप्लाई हुआ हमारा वेलोसिटी सोल्यूशन तो आपकी मूछें झड़ेंगी, बाल डैमेज हो जाएंगे, और आपकी स्किन के ऊपर जख्म भी हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना ट्रीटमेंट करवाना। और हमारा ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमेशा ग्रूम्ड रहो। अगर आप मुस्टैशेस रखते हो या फिर बियर्ड रखते हो तो इतना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ग्रूम्ड रहना, क्योंकि ये आपकी लुक का एक हिस्सा हो जाते हैं। मुझे अभी 5 साल हो गए हैं मूंछों को रखे हुए। राइट नाउ आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ से बाल थोड़े से निकले हुए हैं, तो मुझे अभी ट्रीटमेंट इनका करवाना पड़ेगा, थोड़ी सी कटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी लंबी मूछें मैं रखता नहीं हूँ। मैं आइडियल सी एक शेप एस्थेटिक सी लुक रखता हूँ, तो इसलिए मूंछों को ग्रूम रखना, अपना फेस कट, अपना जो खत है वो बना के रखना, और अपनी एज के हिसाब से मूंछों की लेंथ रखना, अपने फेस शेप के हिसाब से मूंछों की लेंथ रखना। और ग्रूम्ड रहने से आधा तो काम आपका बेस्ट से ही बन जाता है। ऐसा है सिस्टम कि अगर आप ग्रूम्ड नहीं हो तो कितना डिफरेंस आता है, और अगर आप ग्रूम्ड हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है आपकी लुक में। आपका 50% काम तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो यही हो गया कि आप ग्रूम्ड रहते हो, और बाकी ड्रेसिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं। और ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं ज़रूरी थे, और ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में।
आपको मैं दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो और हमारी मुस्टैशेस प्लेलिस्ट को इंट्रो से स्टार्ट करो। देखो तो आपकी मुस्टैशेस ग्रोथ में और बियर्ड ग्रोथ में, पैची बियर्ड की ट्रीटमेंट में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। और ऐसी और वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट्स में बता सकते हो आप। चंगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो।